नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक नमन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि माँ सत्यवती के आग्रह पर व्यास जी आते हैं और विचित्र वीर की दोनों पत्नियों अंबिका और अंबालिका से न्योव से संतान उत्पत्ति करते हैं और 3 पुत्र एक दासी से उत्पन्न करते हैं। उनके नाम धृतराष्ट्र और पांडु तथा विदुर होते हैं। तो धृतराष्ट्र जो अंधे हुए क्यों हुए, ये इसका भी कारण इसमें लिखा है महाभारत में कि जब व्यास जी आते हैं तो व्यास जी बहुत काले कलूटे और कुरूप थे। उनको देखकर अंबिका जो है डर जाती है और आंखें बंद कर लेती है, तो वो अंधे पैदा होते हैं धृतराष्ट्र जी। और अंबालिका जो है डर के मारे एकदम उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, तो उनको वो पांडु रोग होता है, वो पीलिया से ग्रस्त होकर पैदा होते हैं। दासी को भेजा जाता है तो उससे विदुर जी पैदा होते हैं, जो बहुत ही राजनीतिज्ञ माने जाते हैं महाभारत में। दोस्तों, महाभारत के प्रकरण बहुत ही दिलचस्प हैं और कुछ ये प्रकरण मैं आपके संज्ञान के लिए ला रहा हूँ ताकि आप भी जान सकें कि इन महाभारत और आदि ग्रंथों में कितनी ब्राह्मण ऋषियों ने कैसी हास्यास्पद बातें और जो कि बच्चों के मनोरंजन की सी प्रतीत होती हैं और जिसे ये लोग गूढ़ ज्ञान बताते हैं, इसे आप भी जान सकें, ये जिज्ञासा का विषय रहा है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में आज के इस वीडियो में हम धृतराष्ट्र और पांडु का विवाह और कौरवों का जन्म, 100 कौरवों का जन्म, ये भी बड़ा ही दिलचस्प और मनोरंजक और हास्यास्पद प्रसंग है। कृपया सुनिएगा। आइए सुनते हैं। आज संक्षेप में है, मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा वीडियो। आपसे निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा सुनें। तो वैशंपायन जी कथा सुना रहे हैं, जन्मेजय जी सुन रहे हैं कि धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म से कुरुवंश, कुरुजांगल देश और कुरुक्षेत्र तीनों की ही बड़ी उन्नति हुई। अन्न की उपज बढ़ गई, समय पर अपने आप वर्षा होने लगी, जैसे पहले तो कभी होती ही नहीं थी, न कभी अन्न हुआ था देश में। वृक्षों में बहुत से फल फूल उगने लगे, ये भी एक नई बात है। पशु पक्षी आदि भी सुखी हो गए पांडु और कौरवों के राज्य में। नगरों में व्यापारी, कारीगर और विद्वानों की संख्या बढ़ गई। संत सुखी हो गए, संतों को तो सुखी होना ही है। कोई डाकू नहीं रहा, ये अचंभे की बात है। पापियों का अभाव हो गया, बहुत अच्छी बात है। दुशासन जैसे पापी जो समय भी थे, कहाँ से अभाव हो गया। तमाम मारकाट हुई, तमाम हिंसा हुई महाभारत में, और ये कहते हैं पापियों का अभाव हो गया। न केवल राजधानी में, सारे देश में ही सत्ययुग सा हो गया, सत्ययुग आ गया। न कोई कंजूस था और न विधवा स्त्रियां। देखिए कितना गप्प है ये। न कोई विधवा स्त्रियां हुआ करती थी, कोई मरता ही नहीं था। न कोई कंजूस था, खूब खर्चते थे। ब्राह्मणों के घर में सदा उत्सव होते रहते थे। ये बहुत बड़ी बात है, ये समझने की बात है कि ब्राह्मणों के घर में सदा उत्सव होते रहते थे। औरों के घर में होते हों न होते हों, लेकिन ब्राह्मणों के घरों में उत्सव होते रहते थे। भीष्म बड़ी लगन से धर्म की रक्षा करते थे। उन दिनों सर्वत्र धर्म शासन का बोलबाला था। महाभारत में कहते हैं कि धर्म का शासन का बोलबाला था। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के कार्य देखकर पूर्ववासियों को बड़ी प्रसन्नता होती थी। भीष्म बड़ी सावधानी से राजकुमारों की रक्षा करते थे। सबके यथोचित संस्कार हुए। सबने अपने अपने अधिकारानुसार अस्त्र विद्या तथा शास्त्र ज्ञान संपादन किया। सबने गज शिक्षा और नीति शास्त्र का अध्ययन किया। धृतराष्ट्र जन्मांध थे और विदुर दासी के पुत्र, इसलिए वे दोनों राज्य के अधिकारी नहीं माने गए। पांडु को ही राज्य मिला, क्योंकि धृतराष्ट्र बड़े थे लेकिन वो अंधे थे, इसलिए उनको नहीं दिया गया राजपाट। और विदुर जी थे, वो दासी पुत्र थे, इसलिए उनको राजपाट नहीं दिया गया। इसलिए धृतराष्ट्र से छोटे बेटे पांडु को राज्य सौंप दिया गया। भीष्म ने सुना कि गांधार राज सुबल की पुत्री, गांधार राज कोई गंधार था, गंधार देश का राजा, गांधार राज सुबल की पुत्री गांधारी सब लक्षणों में संपन्न है और उसने भगवान शंकर की आराधना करके 100 पुत्रों का वरदान भी प्राप्त कर लिया है। क्या अजीब तपस्या थी, क्या अजीब गांधारी का मूड था कि 100 पुत्रों का वरदान, 1 2 4 का नहीं, 100 पुत्रों का वरदान प्राप्त कर लिया शंकर जी से। और खुद का शंकर जी का पुत्र नहीं था, मैल से बनाया था पार्वती ने। तब भीष्म ने
गांधार राज के पास दूत भेजा। पहले तो सुबल ने अंधे के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने से बहुत सोच विचार किया, परंतु फिर कुल, प्रसिद्धि और सदाचार पर विचार करके विवाह करने का निश्चय कर लिया सुबल राजा ने गांधार देश के। जब गांधारी को यह बात मालूम हुई कि मेरे भावी पति नेत्रहीन हैं, तब उसने एक वस्त्र को कई तह करके उसने अपनी आंखें बांध लीं। पतिव्रता गांधारी का यह निश्चय था कि मैं अपने पतिदेव के अनुकूल रहूंगी। ये निश्चय था, मैं पतिदेव के प्रतिकूल नहीं चलूंगी। और आंखों से पट्टी उसने भी बांध ली कि मैं भी अंधी हो गई और तुम भी अंधे, दोनों ही अंधे हो गए। उसके भाई शकुनी ने, गांधारी के भाई ने, अपनी बहन को धृतराष्ट्र के पास पहुंचा दिया। भीष्म की अनुमति से विवाह कार्य संपन्न हुआ। वह अपने चरित्र और सद्गुणों से अपने पति और परिवार को प्रसन्न रखने लगी। यदुवंशी सूरसेन के प्रथा नाम की बड़ी सुंदरी कन्या थी। यदुवंशी में आ गए अब गांधार से। वसुदेव जी इसी के भाई थे। सूरसेन इस कन्या को सूरसेन ने अपनी बुआ के संतानहीन लड़के कुंतीभोज को दे दिया। यह कुंतीभोज की धर्मपुत्री प्रथा अथवा कुंती बड़ी सात्विक, सुंदरी और गुणवती थी। कुंतीभोज को दे दी थी कन्या दान में वसुदेव जी ने दे दी थी। वसुदेव जी कृष्ण के पिताजी थे और इसीलिए कृष्ण की बुआ हुई। ये बहन कृष्ण की बहन हुई, वसुदेव जी की मम्मी हुई, वो वसुदेव जी की बहन हुई और सूरसेन की पुत्री। इस तरह से हुई सूरसेन की पुत्री। तो ये जो है कुंतीभोज की धर्मपुत्री प्रथा इसका नाम था। और कुंती ये भी नाम था। बड़ी सात्विक, सुंदरी और गुणवती थी कुंती। कई राजाओं ने उसे मांगा था, इसलिए कुंतीभोज ने स्वयंवर किया। स्वयंवर में कुंती ने वीरवर पांडु को जयमाला पहना दी। इस तरह से कुंती की पांडु से शादी हो गई। अतः उनके साथ उनका विधिपूर्वक विवाह हुआ। राजा पांडु वहाँ से बहुत सी दहेज की सामग्री प्राप्त करके, दहेज बहुत चलता था उन दिनों, अपनी राजधानी हस्तिनापुर लौट आए। महात्मा भीष्म ने पांडु का एक विवाह करने का निश्चय किया। एक और विवाह करने का पांडु का, कुंती से तो हो गया, एक और विवाह निश्चित किया भीष्म जी ने। अतः वे मंत्री, ब्राह्मण, ऋषि, मुनि और चतुरंगिणी सेना के साथ महाराज की राजधानी में गए। उनके कहने पर शल्य ने प्रसन्न चित्त से अपनी यशस्विनी एवं साध्वी बहन माद्री उन्हें दे दी। साल्व की बहन माद्री उनको दे दी। उसके साथ विधिपूर्वक विवाह करके धर्मात्मा पांडु अपनी दोनों स्त्रियों के साथ आनंद से रहने लगे। आपने दोस्तों पांडु के पुत्रों का, पांडवों का तो जन्म सुनी लिया वीडियो में। अब जो है हम भीष्म, ये कौरव कैसे जन्म हुए 100 कौरवों का, वो मैं आपके समक्ष रखता हूँ। भीष्म जी ने सुना कि राजा देव के यहाँ एक सुंदरी, अच्छा विदुर का भी शादी हुई, विदुर की शादी हुई कि भीष्म जी ने सुना कि राजा देवक के यहाँ एक सुंदरी एवं युवती दासी पुत्री है। वो भी उनके लिए, क्योंकि वो दासी पुत्र थे, इसलिए भीष्म जी ने ये प्रयास किया कि उनके लिए भी कोई दासी पुत्री ढूंढी जाए। यानी ये दासी क्या, शूद्र थे, शूद्रों का काम ही दासत्व था। तो उन्होंने उसे मांगकर परम ज्ञानी विदुर जी के साथ उसका विवाह कर दिया देवक के यहाँ। देवक कोई दास था, उसकी पुत्री थी और उसका नाम था, गर्भ से विदुर के समान ही गुणवान कई पुत्र उत्पन्न हुए। उसका नाम नहीं दिया है इसमें। उससे भी विदुर के भी कई संतानें हुई। अब धृतराष्ट्र के पुत्रों का जन्म देख लें, 100 कौरव कैसे पैदा हुए। दोस्तों बहुत ही दिलचस्प, हास्यास्पद और रोचक प्रसंग है, इसे आप पूरा सुन लें। छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनेगा। एक बार महर्षि व्यास हस्तिनापुर में गांधारी के पास आए। व्यास जी ने वहाँ तो पैदा कर दिए 3 पांडव जो है, और कौरव, वो धृतराष्ट्र और क्या नाम है, पांडु और विदुर। अब जो है ये गांधारी के पास आ गए, धृतराष्ट्र की पत्नी के पास। एक बार महर्षि व्यास हस्तिनापुर में गांधारी के पास आए। गांधारी ने सेवा शुश्रूषा करके उन्हें बहुत ही संतुष्ट किया। तब उन्होंने उससे वर मांगने को कहा। गांधारी ने अपने पति के समान ही बलवान 100 पुत्र होने का वर मांगा। 100 पुत्र होने का वर मांगा। वहाँ कह दिया, शंकर जी ने वर दे दिया था,
अब यहाँ भी कह रहे हैं उनसे भी 100 पुत्र होने का वर मांगा व्यास जी से। इससे समय पर उनके गर्भ रह गया और वह 2 वर्ष तक पेट में रुका रहा। देखिए ताज्जुब की बात, 2 वर्ष तक गर्भ रह गया, गर्भ जो है 2 वर्ष तक पेट में ही रुका रहा। स्त्री स्वभाववश गांधारी घबरा गई, घबराना ही था, स्त्री स्वभाव ही होता है घबराने वाला। स्त्री स्वभाववश गांधारी घबरा गई और अपने पति धृतराष्ट्र से छिपाकर इसने गर्भ गिरा दिया। इसके पेट से लोहे के गोले के समान एक मांसपिंड निकला। देखिए, लोहे के गोले के समान, लोहे का नहीं था, लोहे के गोले के समान एक मांसपिंड निकला। 2 साल में जब गर्भ गिरा दिया, 2 वर्ष पेट में रहने के बाद भी उसका यह कड़ापन देखकर गांधारी ने उसे फेंक देने का विचार किया कि फेंक देती हूँ इसे, क्या मतलब का है, ये पता नहीं क्या निकल पड़ा मेरे पेट से। भगवान व्यास अपनी योग दृष्टि से यह सब जानकर झटपट उसके पास पहुँचे। आ गए व्यास जी कि ये क्या गड़बड़ कर रही है, और बोले, अरे सुबल की बेटी, तू यह क्या करने जा रही है। गांधारी ने महर्षि व्यास से सारी बात सच सच कह दी। उसने कहा, भगवान, आपके आशीर्वाद से गर्भ तो मुझे पहले रहा, परंतु संतान कुंती की ही पहले हुई। 2 वर्ष पेट में रहने के बाद भी 100 पुत्रों के बदले यह मांसपिंड पैदा हुआ है। लो, ये पड़ा हुआ है मांसपिंड, ये पैदा हुआ है 2 साल बाद भी। यह क्या बात है। अब देखिए कितनी अवैज्ञानिक और बेतुकी बात है ये। व्यास जी ने कहा, गांधारी, मेरा वर सत्य होगा, मेरी बात कभी झूठी नहीं हो सकती, 100 ही पुत्र होंगे, क्योंकि मैंने कभी हंसी में भी झूठ नहीं कहा है। अब तुम चटपट 100 कुंड बनवाओ और उन्हें घी से भर दो। 100 कुंड बनवा लो, कुंडी, और उनमें घी भर दो, और सुरक्षित स्थान में उनकी रक्षा का विशेष प्रबंध कर दो, और इस मांस पिंड पर ठंडा जल छिड़क दो। जल छिड़कने पर उस पिंड को 100 टुकड़ों में, जल छिड़कते ही उस पिंड के 100 टुकड़े हो गए। प्रत्येक टुकड़ा अंगूठे के पोरुए के बराबर था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, अंगूठे के पोरुए था। जैसे ही जल छिड़का गया उस लोह पिंड पर, वो जो है एकदम 100 टुकड़ों में बट गया, और अंगूठे के पोर के बराबर टुकड़े थे सब। प्रत्येक टुकड़ा अंगूठे के पोरुए के बराबर था, उनमें एक टुकड़ा 100 से भी अधिक था। व्यास जी के आज्ञा अनुसार एक टुकड़ा 100 से भी अधिक था, 101 थे, एक टुकड़ा और था। व्यास जी के आज्ञा अनुसार जब सब टुकड़े कुंडों में रख दिए गए, तब उन्होंने कहा कि इन्हें 2 वर्ष के बाद खोलना, पकने दो। कुंडी बंद कर दी सब, 100 जो है 101, और 2 साल बाद खोलना इन्हें, बता गए इलाज जो है। इतना कहकर वे तपस्या करने के लिए हिमालय चले गए। समय आने पर उन्हीं मांस पिंडों से पहले दुर्योधन और पीछे गांधारी के अन्य पुत्र उत्पन्न हुए। देखिए कितना उपजाऊ था उनका वरदान कि उसके पेट से 2 साल बाद लोह पिंड सा निकला, उसको 101 खंड कर दिए गए, कुंडियों में बंद कर घी भर के डाल दिया गया, और उसमें कुंडों में से ये 101, ये 100 पुत्र और 1 पुत्री पैदा हुए, कुंडों में रख दिए गए। तब उन्होंने कहा कि इन्हें 2 वर्ष के बाद खोलना। इतना कहकर वे तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए। समय आने पर उन्हीं मांसपिंडों से पहले दुर्योधन और पीछे गांधारी के अन्य पुत्र उत्पन्न हुए। यह बात कही जा चुकी है कि दुर्योधन का जन्म होने के पहले ही युधिष्ठिर का जन्म हो चुका था। जिस दिन दुर्योधन का जन्म हुआ, उसी दिन परम पराक्रमी भीमसेन का भी जन्म हुआ था। भीमसेन का भी जन्म उसी दिन हुआ था। दुर्योधन जन्मते ही गधे की भांति रेंकने लगा। देखो ये और 8वां आश्चर्य, सबसे बड़ा आश्चर्य और बहुत बड़ी गप, कि जन्म होते ही गधे की तरह, कोई और जानवर की, पक्षी की भाषा नहीं बोल रहा था, वो गधे की तरह रेंकने लगा। अब इसे लिखने से क्या तात्पर्य होता है महाभारत के लेखक का पता नहीं है दोस्तों, आप भी विवेक लगाएं थोड़ा, कि उसका शब्द सुनकर गधे, गीदड़, गिद्ध और कौए भी चिल्लाने लगे, आंधी चलने लगी, कई स्थानों में आग लग गई। ये क्या बला हुई, दुर्योधन इतना घातक कैसे पैदा हो गया। इन उपद्रवों से भयभीत होकर धृतराष्ट्र ने ब्राह्मण तो पहले आ जाते थे सब बात में, भीष्म,
विदुर आदि सगे संबंधियों तथा कुरुकुल के श्रेष्ठ पुरुषों को बुलवाया और कहा, हमारे देश में पांडुनंदन युधिष्ठिर ज्येष्ठ राजकुमार हैं, उन्हें तो उनके गुणों के कारण ही राज्य मिलेगा। राज्य की भी चिंता हो गई, युधिष्ठिर को मिलेगा। इस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है। युधिष्ठिर के बाद मेरे इस पुत्र को राज्य मिलेगा या नहीं, यह बात आप लोग बताइए। अभी उनकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी धृतराष्ट्र की कि मेरे पुत्र को राज्य मिलेगा कि नहीं। उन्हें तो तैयारी हो गई शुरू, और जब कि बड़ा धृतराष्ट्र युधिष्ठिर था तो युधिष्ठिर को मिलना ही था, तो युधिष्ठिर वो धृतराष्ट्र को अपनी चिंता हो रही है। अभी उनकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि मांस भोजी जंतु गीदड़ आदि चिल्लाने लगे। उन्होंने भी सुन ली जंगल में, वो भी परेशान कर दुर्योधन को नहीं बनाया जाए, नहीं तो हम मारे जाएंगे। इन अमंगल सूचक अपशकुनों को देखकर, ये अपशकुन और ये चीज़ें भी खूब प्रचारित की गई हैं इन धर्म ग्रंथों में, देखकर ब्राह्मणों के साथ विदुर जी ने कहा, राजन आपके इस ज्येष्ठ पुत्र के जन्म के समय, विदुर जी कह रहे हैं धृतराष्ट्र से कि राजन आपके इस ज्येष्ठ पुत्र के दुर्योधन के जन्म के समय जैसे अशुभ लक्षण प्रकट हो रहे हैं, उनसे तो मालूम होता है कि आपका यह पुत्र कुल का नाशक करने वाला होगा। ऐसे जो अपशकुन हो रहे हैं, इससे ये प्रतीत हो रहा है कि इस देश का और कुल का नाश होने वाला है, इसलिए इसे त्याग देने में ही शांति है। इसे तो दुर्योधन को त्याग दो बिल्कुल, इसका पालन करने पर दुख उठाना पड़ेगा। इसका पालन हरगिज मत कीजिए। यदि आप अपने कुल का कल्याण चाहते हैं तो 100 में 1 कम ही सही, मार दो इसे, ऐसा समझकर इसे त्याग दीजिए और अपने कुल तथा सारे जगत का मंगल कीजिए। शास्त्र स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि कुल के लिए एक मनुष्य का, ग्राम के लिए एक कुल का, देश के लिए एक ग्राम का और आत्म कल्याण के लिए सारी पृथ्वी का भी परित्याग कर दे। शास्त्रों की बातें तो बहुत ही अजीब हैं। सबके समझाने बुझाने पर भी पुत्र स्नेहवश राजा धृतराष्ट्र दुर्योधन को नहीं त्याग सके। ऐसे कैसे त्याग देंगे? उन 101 टुकड़ों में 100 पुत्र और 1 कन्या उत्पन्न हुई। जिन दिनों गांधारी गर्भवती थीं और धृतराष्ट्र की सेवा करने में असमर्थ थीं, उन दिनों एक वैश्य कन्या उनकी सेवा में तत्पर रहती थी। यानी वैश्य कन्या भी दासी थी, वैश्य भी दासत्व का काम करते थे, क्योंकि ये वैश्य कन्या जो है उनके यहाँ दासी थी धृतराष्ट्र के यहाँ। उससे भी और उसके गर्भ से उसी साल धृतराष्ट्र के युयुत्स नाम का पुत्र हुआ था। युयुत्स, वह बड़ा यशस्वी और विचारशील था। दोस्तों, ये था कौरव, 100 कौरव किस तरह से पैदा हुए। ये प्रकरण बहुत ही रोचक और प्रसंग। दोस्तों, इसे पूरा सुनें और आपसे एक ही अनुरोध कि आपका ढोल में पोल चैनल आपके लिए ऐसी ही रहस्यमयी और अवैज्ञानिक और अविश्वसनीय कल्पनीय बातें, प्रसंग इन धर्म ग्रंथों से लाता रहेगा। और जो मित्र इस चैनल परिवार से जुड़ रहे हैं, उनका मैं सादर आभार व्यक्त करता हूं। सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।